यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में और मैं हूँ मोनी। और अभी सुबह के टाइम हो चुके हैं और सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं अभी सबसे पहले बेड की सफाई कर रही हूँ और इसके साथ मैं खाना भी बना रही हूँ। तो मेरे चावल तो हो गए हैं और दाल बन रहा है। तो मैं सोच रही थी कि जब तक मैं बिस्तर साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बाबू भी उठ चुकी है और मेरे हस्बैंड भी उठ चुके हैं। तो जब बाबू उठ जाती है ना तो हमारे पति देव भी उसी के साथ उठ जाते हैं, क्योंकि अगर जब बाबू उठती है तो वो फिर उसको टाइम चाहिए, दूध चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। सुबह के टाइम में उसको थोड़ा प्यार चाहिए, दुलार चाहिए। तो ये सारी चीज़ मैं सुबह के टाइम में उसको टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो हमारे हस्बैंड जी सारा काम करते हैं सुबह के टाइम में बाबू को। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम भी मिल जाता है जल्दी से बेड को साफ़ करने का। तो यहाँ पे मैं अच्छे से बेड की सफाई कर दी हूँ और करने के बाद मैंने रज़ाई को भी रख दिया है और यहाँ पे मैंने तकिया भी लगा दिया है। तो कुछ टाइम पहले मैंने क्या किया था ना, रज़ाई को अच्छे से दुपट्टे में बांध के रख दिया था, लेकिन फिर बीच में इतना ठंड मुझे लगने लगा ना कि फिर से मैंने रज़ाई में कवर डाल के फिर से मैं ओढ़ने लगी थी। और अभी मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और मैं अब सोच रही हूँ कि सीधा मैं होली के बाद ही मैं रज़ाई को रखूँगी। और गर्म कपड़े तो सारे पैकिंग हो चुके हैं और कुछ कपड़े नहीं हुए हैं, तो वो मैं होली के बाद कर लूँगी और फिर मैं सारे कपड़े रख लूँगी। यहाँ पे मैंने 2 कप चाय बना लिया है अपने लिए और अपने हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि वो भी चाय पियेंगे आज। तो जब मैं उनसे पूछती हूँ ना तो वो ना नहीं कहते हैं और ये मेरी हमने उनको आदत लगा दी है चाय की। फिर चाय वाय पीने के बाद मैं सीधा छत पे आ गई थी, क्योंकि मैंने शाम में ही कपड़े अच्छे से धोकर मैंने रख दिए थे और बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो फिर मैं यहाँ पे सारे कपड़े को मैं टंगने पे डाल दूँगी। और जब मैं यहाँ कपड़ा मतलब टंगना पे डाल रहे थे ना, तो हस्बैंड जी को बोला था कि आप थोड़ा रिकॉर्डिंग कर दीजिए। तो वो रिकॉर्डिंग करने के लिए छत पे आए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे। तो नर्वस होने का रीज़न ये है कि जब मैं छत पे वीडियो वगैरह शूट करती हूँ तो जो मेरे आसपास में पड़ोसी हैं या घर हैं, तो वो लोग की अगर नज़र पड़ जाती है ना कि वाइफ कपड़ा डाल रही है टंगने पे और हस्बैंड रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो वो लोग थोड़ा अलग नज़र से देखते हैं और थोड़ा कमेंट पास भी करते हैं। तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है और जब वो लोग देखते हैं ना तो फिर हटते भी नहीं है, मतलब देखते ही रहते हैं। तो वैसे में क्या होता है कि इनको अच्छा नहीं लगता है, इनको शर्म आती है। और ऐसा नहीं है कि ये मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा डरते भी हैं। इनको अच्छा नहीं लगता, बस यही होता है। फिर सारे कपड़े मैंने डाल दिए थे और कपड़े डालने के बाद मैं सीधा किचन में आ गई थी, क्योंकि हमारे चावल दाल बन चुके थे। और यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और बैगन की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं आलू फ्राई कर रही हूँ और इसके बाद मैं बैगन डाल दूँगी। तो मेरा वही सिंपल सब्ज़ी होता है, मैं बहुत मसालेदार बैगन की सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। और बैगन की सब्ज़ी मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे पति देव भी बहुत अच्छे से खाते हैं। और आजकल क्या है ना कि मैं जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो वो बहुत अच्छे से खाते हैं, बिल्कुल भी उसमें कमी नहीं निकालते हैं और कब नहीं, ये भी नहीं बोलते कि ये सब्ज़ी हम नहीं खाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ वो पहले कहा करते थे। जब मैं शादी करके आई थी तो उन्हें खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो लगभग सारी हरी सब्जियां वो नहीं खाते थे। सिर्फ वो आलू या मतलब गोभी का सीज़न रहता था तो गोभी खाना पसंद करते थे, मटर खाना पसंद करते थे, बाकी कोई भी हरी सब्ज़ी वो नहीं खाते थे। लेकिन अब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं जो कुछ भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना वो आराम से खाते हैं और बिल्कुल वो सब्ज़ी छोड़ते भी नहीं हैं, मतलब अच्छे से खा लेते हैं। तो इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी है कि वो अच्छे से खाना खाते हैं। सबसे बड़ी बात तो सेहत ही होती है और जब तक वो खाना अच्छे से नहीं खाएंगे तो उनकी सेहत भी अच्छी नहीं रहेगी। तो अब वो खाना बहुत अच्छे से खाते हैं, तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी है, टच वुड। फिर इसके बाद मैंने सब्ज़ी में पानी डाल दिया, अपने अकॉर्डिंग मैंने ग्रेवी लगा दी है, क्योंकि मुझे चावल दाल के साथ ये सब्ज़ी खाना है और बाकी इनको लंच में देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी आलू और बैगन टमाटर की सब्ज़ी एकदम बन के रेडी हो गई है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा धनिया का पत्ता मैं डाल दूँगी और डालने के बाद मेरी सब्ज़ी एकदम रेडी हो गई है। तो इस बार मैंने सब्ज़ी में मूली नहीं डाला था, क्योंकि अभी हमारे पास थे नहीं, वरना मैं सब्ज़ी में मूली ज़रूर डालती हूँ, खासकर बैगन की सब्ज़ी में। तो यहाँ पे सब्ज़ी, दाल और चावल सब कुछ बनकर रेडी है। अब इसके बाद रोटी बनाना है, जो मैं रोटी भी बना रही हूँ। जब मैं रोटी बनाने लगी थी तो लाइट कट गया था, तो फिर मुझे गैस चूल्हा पे बनाना पड़ा
और ये जो किचन में आप लाइट देख रहे हो ना, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरे किचन में 2 लाइट जलते हैं, और एक जो लाइट है ना तो वो बैटरी वाला बॉल है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कोई इन्वर्टर लगा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैटरी वाला बॉल मैंने किचन में, वॉशरूम में और हॉल में, ये सारी जगह जहाँ ज़्यादा अंधेरा होता है और ज़रूरी जगह है तो वहाँ पे मैंने लगा रखा है। और अब तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रूम में भी लगा दूँ, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है, अगर रात में लाइट कट जाती है तो फिर वो रोने लगती है। और अब तो गर्मी का टाइम आ गया है, तो अब तो क्या होता है कि पूरा पूरा दिन लाइट कटा हुआ रहता है। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ। और अगर मैं बात करूँ बैटरी वाले बॉल के बारे में, तो उसकी प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा होती है नॉर्मल बल्ब के कंपेयर में। फिर यहाँ पे मैं इनका लंच भी मैं पैकिंग करने लगी थी साथ में, और मैंने रोटी में घी भी लगा दिया था। तो जब इनका लंच पैकिंग हो जाता है ना, तो यहाँ से लगता है कि मेरा कुछ काम हो चुका है, क्योंकि जब इनके सारे काम हो जाते हैं, जब ये अच्छे से भोजन कर लेते हैं, इनका लंच पैकिंग हो जाता है, ये रेडी हो जाते हैं, तो मेरा आधा काम ऐसे ही हो जाता है। फिर उसके बाद लाइट नहीं आई थी, तो फिर मैंने बाबू को लेकर छत पे मैं चली गई थी, और छत पे ही ले जाकर मैंने बाबू को अच्छे से नहलाया है, और नहलाकर मैंने इसको रेडी कर दिया एकदम गुड़िया माफिक। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका अच्छे से मेकओवर किया है, मैंने 2 चोटी बना दी है, और इसको मैंने अच्छे से कपड़े पहना के रेडी कर दिया। फिर यहाँ ये दूध पीने लगी थी, और शायद ये नहा लिए तब सो जाएगी। लेकिन जिस दिन बाबू नहाती है ना, उस दिन बिल्कुल भी नहीं सोती है। पहले क्या होता था, जब ये छोटी थी तो नहाती थी तो पूरा टाइम सोती थी, लेकिन अब ये बहुत कम सोती है। तो फिर भी ये नहीं सोई थी, मैंने बहुत प्रयास किया था तो ये नहीं सोई थी। तो फिर ये बाहर हॉल में खेलने लगी थी, तो फिर हमने सोचा कि जल्दी से मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो आज मैं पोछा ना बैठ के मार रही हूँ। आजकल पता नहीं क्यों स्टिक वाला पोछा मुझे यूज़ करने का मन नहीं करता है, मैं बैठ के ही पोछा मार रही हूँ, और इसी में मुझे कंफर्टेबल भी लग रहा है। और इसे मारने से भी क्या होता है ना कि आपके पेट हमेशा अंदर रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, और पता नहीं इसका फ़ायदा होता भी है नहीं, लेकिन इसी के लिए मैं बैठ के पोछा मार रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आपकी डिलीवरी हो जाती है ना, तो आफ्टर डिलीवरी के बाद आपकी सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि कहीं हमारा पेट ना निकल जाए, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और कपड़े भी फिट नहीं आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा पतली दुबली रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब ज़्यादा पतली भी नहीं रहूँ, मीडियम रहूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता भी है। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा कंप्लीट हो चुका था, और यहाँ पे आप बाबू की शरारत देख सकते हो, ये क्या कर रही है। तो इसका मस्ती पूरा टाइम ऐसे ही चलते रहता है, और आप देख सकते हैं इसने पूरा अपना फेस और बाल सब कुछ ख़राब कर लिया है। मतलब जब भी मैं इसको मेकअप करती हूँ ना, तो बहुत आधा घंटा या 1 घंटा तक ही रहने देती है। और बाबू के भी तबीयत में सुधार हुआ है, पहले से वो ठीक है। और जैसे पहले वो 4 बार 5 बार पॉटी करती थी, तो अब बहुत तो 2 बार या 3 बार कुछ इस तरीके से कर रही है, और पॉटी भी अच्छे से कर रही है, जो नॉर्मल होता है जैसे करना चाहिए वैसे ही कर रही है। और बाकी ये सारी दिक्कत तो लगी हुई रहती है बच्चों के साथ, क्योंकि जब तक इसके पूरे दांत नहीं आएंगे ना, तो ये सारी प्रॉब्लम हमेशा लगी हुई रहेगी। और अभी तो ये बहुत छोटी है। फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, तो अच्छे से मैं नहा वा कर और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत रेडी हो रही हूँ। तो पता नहीं आज मुझे क्रीम लगाने का मन कर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा बीबी क्रीम लगाया। तो कभी कभी मैं क्या करती हूँ, बीबी क्रीम लगा लेती हूँ, और कभी कभी मैं एलोवेरा जेल भी लगा लेती हूँ। तो आजकल मैं थोड़ा मेकअप करने लगी हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग वीडियो के साथ थोड़ा बहुत रील्स वीडियो भी मैं शूट करती हूँ। मुझे रील्स वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, और शॉर्ट वीडियो जल्दी भी बन जाते हैं, और उसको एडिट करने की भी टेंशन नहीं होती है। तो इसी के लिए तो मैं हल्का फुल्का मेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो थोड़ा अच्छा दिखना भी ज़रूरी होता है, और ऐसे तो मैं सुंदर हूँ नहीं। आप लोग मुझे बताइएगा मैं कैसी लगती हूँ। और फिर यहाँ पे हमारा लंच थाली आप देख सकते हो, चावल दाल और सब्ज़ी। तो मुझे खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, और मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे ही ये मतलब काम के लिए निकले हैं ना, तो वैसे ही मेरा भी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। जब मैं नहाई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और सुबह से मेरा भी मतलब लूज मोशन स्टार्ट हो गया। मतलब मैं भी 4 से 5 बार वॉशरूम जा चुकी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और यहाँ पर जब मैं कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर मुझे बहुत थकान हो रही है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कपड़ा फोल्ड करने का, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी तो बाबू फिर से इस पर कूदेगी, गंदा कर देगी। तो इसी के लिए मैं ये काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और देखते हैं शाम तक क्या होता है।
तो फिर मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड जी को कॉल भी कर दिया था दवा के लिए, फ़ीवर के लिए, क्योंकि मेरी बॉडी में फ़ीवर भी आ चुका है। और फिर मैंने लूज़ मोशन की दवा के लिए भी बोल दिया। तो वो बोले कि जब मैं शाम में आऊँगा तो लेकर ही आऊँगा। तभी तो उन्हें आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो लगभग 7 या 7:30 बजे ही आते हैं। तो देखते हैं आज मेरा क्या हाल होता है। तो इसलिए मुझे आगे वीडियो भी शूट करने के लिए मन नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मेरी तबीयत अच्छी होती ना तो मैं आगे भी वीडियो कंटिन्यू करती, मैं रात तक वीडियो बनाती। लेकिन ये वीडियो मैं कहीं स्टॉप कर दूँगी, क्योंकि जब आप बीमार होते हो या फीवर होता है तो बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमज़ोरी आ जाती है। तो वैसे ही मेरे साथ हो रहा है और बिल्कुल भी मूड अच्छा नहीं लग रहा है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मेरी मम्मी का कॉल भी आ गया था, तो मैंने उनसे बात भी की थी और उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई भी थी। तो मम्मी ने बोला कि दवा मंगवा लेना, क्योंकि होली का टाइम नज़दीक आ रहा है और उससे पहले अगर तुम्हारा तबीयत अच्छा हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो फिर दिक्कत हो जाता है, क्योंकि छोटा सा बाबू है, उसको भी देखना पड़ता है। फिर ये काम पे जाते हैं तो टाइम पे नाश्ता खाना सब कुछ रेडी करके इनको देना पड़ता है। तो इसी के लिए तो चलिए मैं ये ब्लॉग को ना यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय, आई लव यू एंड टेक केयर। बाय फ्रेंड्स।